मॉर्निंग। बच्चों, आपको मैंने पहले टर्म में 11th के फर्स्ट टर्म में मैंने आपको बताया था लिविंग बर्ड। लिविंग बर्ड मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसमें आपका आ जाता है अब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड। डाइवर्सिटी अब आपको मालूम है लगभग हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर। इतना वास्ट, इतनी लॉन्ग, 1.7 माने 17 से 18 लाख प्रकार की जातियां ज्ञात हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर नोन। वास्ट डाइवर्सिटी है, देयर लर्निंग इज डिफिकल्ट। तो इसको लर्न करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म फॉसिल हो गए हैं, कुछ लिविंग फॉसिल हैं, कुछ क्या प्लांट एनिमल सबको कंबाइन किया गया तो हमारे पास लगभग 17 से 18 लाख प्रकार की जीव जातियां ज्ञात हैं। अब इस डाइवर्सिटी को कैसे लर्निंग के लिए, कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो उसके लिए एक ब्रांच बनाई गई जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। वहीं से स्टार्ट होता है। तो अब आपका आ जाता है टैक्सोनॉमी। तो देखिए, टैक्सोनॉमी को समझना है आपको, क्या होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में दो टर्म है, एक टैक्सिस और दूसरा नॉमस। देखिए, टैक्सिस एंड प्लस नॉमस। नॉमस, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब होता है रूल, लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में अरेंजमेंट की स्टडी की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ प्योर बायोलॉजी, branch of pure biology. It deals the study of organism, in base identification, nomenclature and classification। देखिए, स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करनी है आपको? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब आईएनसी बेस्ड स्टडी, आईएनसी बेस्ड स्टडी को ही कहा जाता है टैक्सोनॉमी। जो आपको अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा ऑन द अकॉर्डिंग रूल। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ प्योर बायोलॉजी। इट डील्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म in base identification, nomenclature and classification। इसके बेस पर जब किया जाता है तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को ही कहा जाता है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी टर्म इज कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोले। टैक्सोनॉमी टर्म is coined by, given by A.P.D. कैंडोले। टैक्सोनॉमी टर्म को A.P.D. कैंडोले ने दिया था और इनकी एक बुक है थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इनकी बुक का नाम था, और इनकी बुक का नाम था A.P.D. कैंडोले की बुक है थ्योरी of elementary botany।
और इस बुक में इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म का यूज किया था। तो टैक्सोनॉमी टर्म जो था वो एपीडी कैंडोले का था, और एपीडी कैंडोले ने इसको दिया था। तो टैक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ प्योर बायोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, INC। मान इसमें ऑर्गन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसका नेम दिया जाएगा, फिर उसको क्लासिफाई किया जाएगा। इन सब की स्टडी को कंबाइन करके कहलाता है टैक्सोनॉमी। अच्छा, अब इसमें आपके 3 शब्द आ गए। इन 3 शब्दों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी स्टार्टिंग तो हम मानते हैं अरस्तु को, लेकिन फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी या आप इनको कह सकते हैं तो वो है लीनियस, या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी वो है लीनियस। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी में किसको लिया जाएगा? लीनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी में लीनियस आएंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, उसमें लिया जाता है कैरोलस लीनियस, उसकी लीनियस। इन्होंने बायोनोमेनक्लेचर भी दिया था, इन्हीं को माना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो वो है लीनियस। तो कैरोलस लीनियस, ये था टैक्सोनॉमी शब्द। अब आप इनके जो टैक्सोनॉमी 3 टर्म थे इनको डिफाइन करेंगे। पहला टर्म आपके सामने मैंने लिया था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन क्या है? क्या रहता है आइडेंटिफाई करना? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ नॉमेनक्लेचर, रूल, recognize organism and their habitat या place on the base of similarities and differences of already known species। लेकिन जो पहले से नोन स्पीसीज हैं उनकी कंपेयर में उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को की वाइज स्टडी करके ही हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसको ही कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ, तो आइडेंटिफिकेशन is a science recognize the organism and its place, organism and its place. Identification is a science recognize the organism and its place on the base compare of similarities and differences of known species। देखिए, जो हमारे पास नोन स्पीसीज, नोन ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म हमारे पास नोन है, उन ऑर्गेनिज्म से सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की कंपेयर करके ऑर्गेनिज्म को, उसके प्लेस को आइडेंटिफाइड करना ही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। अब हम कैसे करेंगे इसको समझिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, हमारे पास A, B, C, D डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म आर नोन। species
ऑर्गेनिज्म आर नोन। अब देखिए आपके पास ये 4 ऑर्गेनिज्म नोन है ऑलरेडी, तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आर ऑलरेडी नोन स्पीसीज। तो डिफरेंसेस ऑफ नोन स्पीसीज या ऑलरेडी नोन स्पीसीज, यहाँ पर ऑलरेडी नोन स्पीसीज। अब मान लीजिए ऑर्गेनिज्म हमारे पास 4 ऑर्गेनिज्म नोन है, ए बी सी डी, और एक हमने डिस्कवर किया, डिस्कवर में आर और ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, और ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ। अब इसकी कंपेयर किया जाएगा एबीसीडी से, जिसके रिजेंबल होगा उसके बेस पर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड, तो फिर इसको क्या देखा जाएगा, कंपेयर करेंगे। इस आर को कंपेयर करेंगे एबीसीडी से, आर को किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे, ए बी सी डी, चारों के साथ हम इसको कंपेरिजन करेंगे। अब इन चारों के साथ करना है, तो जिससे मोस्ट रिजेंबल हो जाएगा, मोस्ट रिजेंबल, उसके बेस पर उसको आइडेंटिफाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए सी से रिजेंबल कर रहा है तो सी के बेस पर कर देंगे आइडेंटिफाइड, माने उसका टैक्सॉन सी के बेस पर चलेगा, इसको चीज बन जाएगी, माने किंगडम वही रहेगा, फाइलम वही रहेगा, क्लास वही रहेगा, ऑर्डर वही रहेगा, फैमिली वही रहेगी, जीनस या चीज में चेंज कर देंगे अगर इसके बेस पर हो रहा है। तो जिस टैक्सॉन से मोस्ट रिजेंबल हो जाएगा, जिससे भी रिजेंबल करेगा उससे उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है। तो इस तरह से ये की बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो बेस क्या करती है, बेस्ड ऑन की, बेस्ड ऑन की के बेस पर ही इसको किया जाता है, उसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो अभी आपने किया आइडेंटिफिकेशन, तो आई एंड सी। अब बात आती है एन की। एन का मतलब क्या हुआ, नोमेनक्लेचर। अब आपको नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर, अगली बात आती है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, अब देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेन का मतलब क्या होता है, वही उसको एक नेम देना, कॉलिंग नेम। जैसे हम लोगों के भी अपने नाम है। अब क्या होता है, हमारे जनरल नाम भी होते हैं कि स्कूली नाम भी होते हैं। आपको मालूम है, जैसे अब होता क्या है कि बच्चा अगर छोटा है, सब छोटा रहता है तो उसको दूसरे नाम से, छोटे छोटे या तो कुछ ऐसा नाम प्यार से बोलते हैं, बड़ा है तो उसको दूसरे नाम से बोलते हैं, या कोई उसमें स्पेसिफिक कोई चीज आ जाती है तो उसका नाम दे देते हैं, चिंटू मिंटू रिंटू, कुछ भी दे देते हैं। उसी तरह अब हमको जो भी हमने डिस्कवर किया उसको, लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक वे पर नेम दिया जाता है, उसी नेम को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। अब जो नेम दिया जाता है उसमें एक वे को देखा जाता है कि वहां पर एक उसको रिकॉग्नाइज करता हुआ कोई आइडेंटिफाइड मार्फोलॉजिकल पॉइंट लेना चाहिए, उसी बेस पर उसको दिया जाता है। इसको कहा जाता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ, तो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर इट इज प्रोवाइड a proper name of organism, proper name of organism on the base of fundamental morphological recognized identification.
then easily identified the organism. तो ऐसा नाम दिया जाता है उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को लेकर, ऐसा नाम दिया जाता है जिससे उसको इजीली आइडेंटिफाई कर दिया जा सके। पहले ये कॉमन नेम होते थे, लेकिन अब जो नाम दिया जाएगा वो क्या नाम दिया जाएगा? साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। तो ये नाम होगा, तो किसके आधार पर किया जाएगा? तो नाम दिया जाएगा बायोनोमियल nomenclature based gives the name। तो नेम किसके आधार पर देना होता है? बायोनोमिनोमेनक्लेचर माने टू नेम वाला देना होता है। एक नेम जेनेरिक रहना चाहिए, एक क्या रहेगा? जेनेरिक नेम, और एक स्पेसिफिक नेम। इसको कहा जाता है हमारा नॉमेनक्लेचर। इसमें नॉमेनक्लेचर को अगर हम कर देंगे तो नॉमस और काल। नॉमस का मतलब है वही रूल, और नॉमस का रूल हो जाता है, और काल का मतलब होता है बुलाना। तो जैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या हम मान लो अपने लोगों के नाम रखते हैं तो उसी आदि नाम से तो बुलाते हैं, तो ऐसे एनिमल ऑर्गेनिज्म या प्लांट ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है, वो नेम देने का ही कहलाता है नॉमेनक्लेचर। तो मान लीजिए जैसे होमो सैपियंस नाम अपने लोगों को, ह्यूमंस को दिया गया है होमो सैपियंस। प्लांट में जैसे हम आप पोटैटो की बात करें तो उसको दिया गया सोलेनम ट्यूबरोसम। इस तरह से नाम दिए जाते हैं। वहां पर क्या है? होमो से हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। होमो का मतलब होता है इरेक्ट पोस्चर, तो सैपियंस का मतलब होता है इंटेलिजेंट। ऐसे यहाँ पर होता है सोलेनम, मान इसका सोलेनम रहता जो ओवरी होती है वो ऑब्लिक प्लेसेंटा फॉर्म करती है, तो वो ट्यूबर बनाता है। तो आपको आलू को क्या कहा जाता है? ट्यूबर। तो ट्यूबर होता है इसलिए उसको, तो यही चीज है कि आइडेंटिफाइड यहाँ पर होता है, आइडेंटिफिकेशन बेस पर ही नेम दिया जाता है। जिसको होमो दिया गया नाम कैसे? इरेक्ट पोस्चर टू, तो बाइफिडल हो गए, एकदम बिल्कुल इरेक्ट होता है। ये चीज हमारी कहलाती है नॉमेनक्लेचर। अब बात आती है क्लासिफिकेशन। तो तीसरा पॉइंट था हमारा क्लासिफिकेशन। तीसरा पॉइंट था आपका क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन is the branch of science that deals the arrangement of organisms in convenient categories. Arrangement of organisms in convenient categories माने बिल्कुल एक करेक्ट categories are ranked on the basis of similarities and differences called क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू कन्वीनियंट कैटेगरीज based on similarities and differences from other organisms। तो ऑर्गेनिज्म को फिर इसको क्या दिया जाएगा? रैंक, या इसको टकसान में दिया जाएगा। तो जो हमारे क्लासिफिकेशन यूनिट होती हैं दैट कमांड का हिरार्चिकल यूनिट। तो क्लासिफिकेशन यूनिट
units are hierarchical unit, hierarchical यूनिट कंबाइन करके उसको हायरार्किकल यूनिट कहते हैं। एक को टैक्सॉन कहा जाता है, प्लूरल को टैक्सा कहा जाता है। उसमें आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ये कन्वीनियंट कैटेगरी होती हैं, 7 मेन मानी जाती हैं। वैसे 20 हैं, लेकिन सेवरल कैटेगरीज हैं। उनको किसके आधार पर? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। सिमिलर को सिमिलर में रखा जाएगा, जहां तक सिमिलर मिलेगा। किंगडम सिमिलर है, फाइलम सिमिलर हो सकता है। अब जितने एनिमल्स हैं सबका किंगडम एनिमेलियस है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका होता है प्लांटी, और जितने भी आपके फंगस होते हैं उनका फंजी, जितने भी मोनेरास होते हैं उनका मोनेरा। 5 ही किंगडम है। तो इस तरह से आपका होता है। फिर फाइलम सबके अलग अलग हो जाते हैं, तो फाइलम फिर हो जाएगा, फिर क्लास हो जाएगा। इस तरह उनकी कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। तो ये सब मिलाकर आपका क्या रहता था? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में 3 चीजें होती हैं, INC, आइडेंटिफिकेशन, और नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तीनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया, तीनों को अलग अलग डिफाइन किया। अब आपकी चौथी बात यहां पर आती है सिस्टमेटिक। अब आपकी बात सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक अब ये सिस्टमेटिक का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम से क्लासिफिकेशन को कहा जाता है सिस्टमेटिक। एक लीनियर त्रिभुक्ति सिस्टेमा, उसी आधार पर लिया गया है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक को कहते हैं कि सिस्टमेटिक में रहो, माने सिस्टम से रहो, प्रॉपर रहो, वही सिस्टमेटिक करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टेमा शब्द से लिया गया, इसको सिस्टेमा शब्द से लिया गया है सिस्टम। सिस्टम से सिस्टमेटिक बना है। तो सिस्टमेटिक को डिफाइन किया था सिम्पसन ने। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, सिम्पसन के आधार पर इन्होंने 1961 में इसको बताया था। क्या बताया था? तो सिस्टमेटिक इज द साइंस, that is deal। क्या डील कर रही है? तो that is deal comparative morphology, anatomy, evolutionary relationship of organism। ये डाइवर्सिटी की एक साइंस है। तो माने अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, सिस्टमेटिक इज द साइंस ऑफ diversity of organ, science, diversity of organ that deal compared to morphology, anatomy, evolutionary relationship of organism। ऑर्गेन्स के वहां पर evolutionary relationship के आधार पर सिस्टम से स्टडी की जाती है, तो उसे कहा जाता है सिस्टमेटिक। यहाँ पर 4 शब्द आ जाते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लागू हो जाता है। क्या लागू हो जाता है? तो 4 शब्द यहाँ पर चलेंगे कि ये जो सिस्टमेटिक होता है, यहाँ पर 4 शब्द चलते हैं। वही एक आइडेंटिफिकेशन होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन होता है। यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन।
और डिस्क्रिप्शन। तो कौन सा? कंपेयर डिस्क्रिप्शन होता है, कंपेयर डिस्क्रिप्शन किसके आधार पर? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमिनेशन एंड क्लासिफिकेशन देन कार्ड सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक में आपका वहां पर INC था, यहाँ ICNC चलता है, उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक। और सिस्टमेटिक टर्म इज पॉइंट बाय सिस्टमेटिक टर्म इज पॉइंट बाय कैरोलस लीनियस। ये भी आपका कैरोलस लीनियस का ये कैरोलस लीनियस ने दिया था सिस्टमेटिक टर्म और डिफाइन किया था उसको सिम्पसन ने। ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया जाता है आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के आधार पर। जब डिस्क्रिप्शन करते हैं उसका कंपेयर डिस्क्रिप्शन करते हैं, इवोल्यूशनरी तो कहलाता है सिस्टमेटिक। इसे सिस्टेमा न्यूट्री से दिया गया है। अच्छा, अब बात आती है न्यू सिस्टेमिक। अब एक चीज हो जाती है, एक तो सिस्टेमेटिक है, अब आता है न्यू सिस्टेमेटिक। तो न्यू सिस्टेमेटिक में क्या हो जाएगा समझिएगा, और वो किसने दिया था? ये तो सब सिस्टेमेटिक। अब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मेडिकल में यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। सिस्टेमेटिक लीनियस का है और न्यू सिस्टेमेटिक आपका जूलियन हक्सले का है। न्यू सिस्टेमेटिक पुट फोर्थ बाय जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले, अभी आपको मैंने बताया था, वो तो लीनियस का शब्द था और ये किसका शब्द है? जूलियन हक्सले। इसमें क्या है? तो वही एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, इन सब के आधार पर जब स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है न्यू सिस्टमेटिक। तो न्यू सिस्टमेटिक में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या चलेगा? जेनेटिक्स और हो जाएगा। तो कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहता है कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म on the base of क्या क्या चलेगा? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। बस यहाँ पर एक शब्द आ जाता है, ये जेनेटिक्स बेस पर होता है, तब उसे कहा जाता है न्यू सिस्टमेटिक। वहां पर इवोल्यूशनरी बेस था और यहाँ पर जेनेटिक बेस पर होता है। मतलब वो मार्फोजेनेसिस स्पीशीज के लिए था सिस्टमेटिक, और ये क्या है? बायोटिक स्पीशीज के लिए है। तो बायोटिक स्पीशीज में क्या लगता है? न्यू सिस्टमेटिक, जिसे दिया था जूलियन हक्सले ने दिया था। तो जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक दिया था। यहाँ पर जेनेटिक्स बेस पर पूरा स्टडी की जाती है, तो वो रहता आपका कौन सा? न्यू सिस्टमेटिक। तो आपको सिस्टमेटिक और न्यू सिस्टमेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो इवोल्यूशनरी बेस था केवल, और ये क्या? जेनेटिक्स बेस पर है, हेरिडिटी बेस पर है, माने ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल ट्रेस टू पैरेंटल ट्रेस इन ऑफस्प्रिंग, उसके आधार पर जब किया जाता है तो वो कहलाता है आपका न्यू सिस्टमेटिक। तो आपको मैंने क्या बताया? टैक्सोनॉमी बताया, सिस्टमेटिक बताया, न्यू सिस्टमेटिक बताया। अब आपके सामने बात आती है कि जैसे मैंने बताया नोमेनक्लेचर, अब इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रूल क्या रहते हैं, उसके प्रोसीजर क्या रहते हैं? प्रोसीजर देखिए, रूल को समझिए, प्रिंसिपल क्या आधार पर जो हम लोग बनाते हैं नोमेनक्लेचर, तो प्रिंसिपल उसके होते हैं। अब उन प्रिंसिपल को आपको समझना होता है कि वो क्या प्रिंसिपल है वहां पर। तो देखिए, हम किसी को नेम देते हैं तो एक कॉमन नेम होता है,
एक अब कॉमन नेम की बात करें और कई जगह अननेसेसरी टाइप के नेम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा लव प्लांट, yesterday tomorrow, yesterday tomorrow, today yesterday tomorrow plant, widow tear plant, इनका कोई सेंस नहीं है, बट ये सब नेम दे दिए गए। तो यहां पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब हम देखिए कितना बड़ा कठिन काम है, क्यों ये जरूरी है। अब हम मान लीजिए गुलाब की बात करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम गुलाब, अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो रोज, बांग्ला में आप क्या बोलते हो गोला, और तमिल में बोलते हैं दूसरा, कन्नड़ में बोलते हैं दूसरा। ये तो हम इंडियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अब इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन सब अलग अलग लैंग्वेजेस पे हूं। अब जब एक ऑर्गेनिज्म के हम इंडिया में ही केवल बात करें तो 8-10 नाम हो जाते हैं। अगर आप कई चीजें खाते हो, आपकी राजस्थान की भाषा में उसका, सिंपली गांव की भाषा में उसका दूसरा नेम होता है, दूसरी जगह पर दूसरा बोलते हैं, कहीं एमपी में दूसरा बोलते हैं, यूपी में दूसरा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरा बोलते हैं, और वो तमिलनाडु, आंध्रा और साउथ में तो अलग ही हो जाते हैं, बांग्ला में। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। वैसे हमारे पास 1.7 मिलियन डाइवर्सिटी है, और अगर इन सबको हम जोड़ दें इस तरह से तो हम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसी को साइंटिस्टों ने सॉल्व किया है, उसी को थोड़ा सॉर्ट किया गया, और उसके लिए नॉमेनक्लेचर का यूज किया गया, और सबसे सरल नॉमेनक्लेचर बनाया गया बायो नॉमेनक्लेचर, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो उस आधार पर हम अब आपको बता रहे हैं उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। तो प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, प्रोसीजर वही नॉमेनक्लेचर के रूल है, प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर या रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब आपको पहले ये बताते हैं नॉमेनक्लेचर कितने हैं। देखिए पहले 1750 के पहले पॉलीनॉमल नॉमेनक्लेचर चलता था। पॉली का मतलब मेनी नेम। आज साइंटिफिक 2 नेम से मिलकर बन रहा है, लेकिन पहले चलता था बहुत से नेम वाला, माने कई नाम होते। एक क्रायोफिलम, उसका क्रायोफिलम, तमाम टाइप के उसके 5-6 नाम बन जाते थे। तो इस तरह से वो पहले ही नॉमेनक्लेचर था। फिर अब आज जो चल रहा है वो आपका है बायो नॉमेनक्लेचर। तो ये पहले आया था 1750 के पहले से चलता था पॉली नॉमेनक्लेचर। ये 1750 के पहले चलता था। अब आपका क्या चलता है बाई नॉमेनक्लेचर। अब क्या चल रहा है, यही मोस्ट एक्सेप्टेबल है बाई नॉमेनक्लेचर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाई नॉमेनक्लेचर इसको भी दिया था, बाई नॉमेनक्लेचर पुट फोर्थ बाय कैरोलस लीनियस। तो इसको दिया था गिवन बाय। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें बाई नॉमेनक्लेचर के फाउंडर या सबसे पहले शब्द का यूज करने वाले साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड बायहिम। फर्स्ट इसके साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड बायहिम। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी पायनियर ऑफ प्लांटेरम और बोटेनिका। तो उसी पर इन्होंने बताया था सबसे पहले बाई नॉमेनक्लेचर। फिर इसको लेकिन जो इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश्ड बाय कैरोलस लीनियस, इस्टेब्लिश्ड बाय कैरोलस लीनियस। तो बाय नॉमेनक्लेचर को
किसने स्टैब्लिश किया है, तो वो क्या है, कैरोलस लीनियस के लिए, और उन्हीं को हम मानते हैं बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर गिवन बाय लीनियस। लीनियस से ही दिया है, लेकिन फर्स्ट यूज इन्होंने किया था फाइनेट फिलोसॉफी का बॉटनी का, तो उस बुक में उन्होंने बताया था, लेकिन मेन शब्द जो है वो लीनियस के लिए माना जाता है। अच्छा, बाई, अब यहाँ पर बाई का मतलब क्या होता है, टू। बाई शब्द बना है, इसका मतलब है टू, और नॉमियल मानेंगे टू, नॉमियल टू नेम, नॉमस वही हो गया नॉमस, नॉमस का मतलब हो गया नेम, और काल माने बुलाना। टू नेम वाली जो कॉलिंग सिस्टम होता है उसी को कहा जाता है बायनॉमिनल। अब टू नेम क्या बनते हैं, तो टू नेम में एक नेम होता है, टू नेम में फर्स्ट नेम हो जाएगा जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब होता है जीनस से, और दूसरा नेम होता है स्पीसीज, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक माने स्पीसीज। जीनस एंड स्पीसीज कंबाइंड कॉल्ड बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर। दो नाम से टू नेम कॉलिंग सिस्टम called binomial nomenclature, first name generic and second name specific. That is also called scientific name. इसी को कहा जाता है scientific name. तो scientific name made up two name. A name, first name is generic and second name is specific. First generic होगा, second specific. That's called binomial nomenclature, a two name calling system. जिसको बायनॉमिनल दिया कैसे था, लीनियस। अब बायनॉमिनल तो आपको मालूम है किसने दिया है, लीनियस। अब थोड़ा सा लीनियस के बारे में हम बात करते हैं। तो लीनियस की पहली बुक लीनियस ने कई बुक लिखी है। लीनियस की देखिए फर्स्ट बुक आई थी और 1751 में, इसका नाम था तो फिलोसोफिया बॉटनिका। लीनियस बुक्स, पहली बुक का नाम था फिलोसोफिया बॉटनिका। ये लीनियस की फर्स्ट बुक थी जो है 1751 में। दूसरी बुक थी उनकी स्पीसीज प्लांटेरम, जो आई थी 1753 में। तीसरी जो मेन बुक है उसके 10 एडिशन आए हैं, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। यही बुक मेन बुक है जिस पर सिस्टेमा नेचुरी ये आई है 1758। क्लासिफिकेशन जो बेस्ड किया गया है वो सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन पर, और वहीं पर यूज किया गया था बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर। और वहां से आपका हो गया जो भी ऑर्गन का नेम दिया जाएगा, साइंटिफिक नेम दिया जाएगा या कॉलिंग नेम दिया जाएगा, वो साइंटिफिक नेम होगा, और वो दो नेम से मिलकर बनेगा। टू नेम मेडिंग होगी, उसमें ए फर्स्ट नेम जेनरिक एंड सेकेंड नेम स्पीसीज। जेनरिक और स्पीसीज का रहेगा। इसके 10th एडिशन इसी से लिया गया सिस्टेमेटिक, तो सिस्टेमेटिक सिस्टेमा दे लिया गया है, और इसके 10वें एडिशन में आपको किया गया है। तो ये था। अब इनके आधार पर ही पूरा बनाया जाएगा रूल। तो अब हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल एंड रूल। तो रूल क्या लिए जाएंगे, प्रिंसिपल एंड रूल। तो अब हम रूल की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रूल को किस आधार पर, तो इंटरनेशनल कोड के आधार पर लिया जाएगा। तो इंटरनेशनल कोड की कितनी बनी, 5 ब्रांच। तो रूल किसके आधार पर चलेंगे, इंटरनेशनल कोड रूल्स अकॉर्डिंग टू IC, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड। अब जिसको हमें करना होगा कोड ब्रांचेस, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ब्रांचेस। यूज द रूल्स, हर एक थोड़ा सा रूल में डिफरेंसेस है, लगभग तो कॉमन रूल है, लेकिन हर एक कोड के लिए अलग अलग रूल है। इसकी 5 ब्रांचेस हैं। तो देयर ब्रांचेस कितनी हैं, देयर आर 5 ब्रांचेस। कौन कौन सी, तो पहली है ICBM, ICBM
ICZN, ICBAN, ICVN, IC और ICNC। अब ये 5 है, चलिए थोड़ा सा फिर से कर दें जैसे साफ दिखे रहेगा। 5 ब्रांचेज, तो इसकी ब्रांचेज हैं INCT, इसकी ब्रांचेज हैं 5 ब्रांचेज, तो इसकी 5 ब्रांचेज हैं ब्रांचेज, तो 5 ब्रांचेज ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, अच्छा, फिर हुआ ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, माने जंतुओं के लिए हो गया, पौधों के लिए ऊपर वाला और जंतुओं के लिए जूलॉजिकल। फिर ICBAN, BN का मतलब होता है बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। फिर आपका हुआ ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, जो आप सुन रहे हैं कोरोना वो वायरस डिसीज है। फिर बना ICNC, इसमें हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। पहले नॉमेनक्लेचर यहाँ पर शब्द आ गया, नॉमेनक्लेचर और कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड जिनका एग्रीकल्चर किया जाता है, कल्टीवेटेड प्लांट के लिए बनाया गया है। तो तो इसमें ICNC, तो कल्टीवेटेड प्लांट के लिए बनाया गया। तो ये 5 ब्रांचेज हैं इंटरनेशनल कोड की। तो 5 ब्रांचेज आपके सामने मैंने लिखी है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल वो प्लांट्स के लिए होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल वो एनिमल्स के लिए होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बैक्टीरियल और इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस और इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। तो कल्टीवेटेड प्लांट के लिए है। तो इस तरह से इनके आधार पर टोटल क्लासिफिकेशन के रूल्स फॉलो होंगे, रूल्स बनाए जाएंगे। तो अब उस रूल्स को मैं कुछ रूल्स आपके सामने दे रहा हूँ। तो वो रूल्स आपको ध्यान रखना, वही प्रिंसिपल है, वही प्रोसीजर है, वो रूल्स है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही टोटल क्लासिफिकेशन होगा। तो ये थे आपकी 5 ब्रांचेज ऑफ इंटरनेशनल कोड की। तो 5 ब्रांचेज ऑफ इंटरनेशनल कोड, तो 5 ब्रांचेज ICBN, ICZN, ICBAN, ICVN, ICNCP। तो यहाँ पर कल्टीवेटेड प्लांट का हो जाता है। तो अब आपकी बात आती है इसका, अब हमको कैसे रूल क्या बनेंगे। तो फर्स्ट रूल, अब आप देखिए क्लासिफिकेशन के लिए, अब वो रूल मैं आपको दे रहा हूँ। पहला रूल होना चाहिए क्या, कि यूज क्या किया जाएगा, नॉमेनक्लेचर, बायो नॉमेनक्लेचर का यूज किया जाएगा। पहला पॉइंट क्या यूज किया जाएगा, यूज बायो नॉमेनक्लेचर, जो भी आपको मैंने बताया था। इसमें 2 नाम रहने चाहिए, माने 2 नेम। फर्स्ट रहेगा जेनेरिक और सेकेंड रहेगा स्पेसिफिक। जैसे बात करें हम, मान लो तो राना टिग्रीना, राना हो गया जेनेरिक और टिग्रीना हो गया स्पेसिफिक, या होमो मानव का और सैपियन। इसी तरह ब्रेसिका कम्पेस्टिस, 2 नेम का चलेगा। तो ऐसे नेम चलेंगे, एग्जाम्पल है इसी को कहा था, एक फर्स्ट नेम जीनस का, सेकेंड नेम स्पीशीज। अब बात आती है कि जो नेम होना चाहिए इसमें कैसे रिटर्न करेंगे। तो
तो फर्स्ट नेम होगा, जो जीनस नेम होगा, ऑलवेज रिटेन इन फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो माने कौन सा नेम? जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम ऑलवेज, जेनेरिक नेम ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल लेटर से इसको हम स्टार्ट करेंगे। मान जैसे आपको मैंने दिया गाना, तो आर या होमो, देखिए ब्रेसिका, सम कैपिटल, पहला फर्स्ट लेटर इज कैपिटल होना चाहिए। तो जेनरिक नेम ऑलवेज राइट इन फर्स्ट कैपिटल लेटर, राइट फर्स्ट कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, सब कैपिटल ही तरीके, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना कंपलसरी है, किसी का भी हो, जेनरिक। और इस चीज में स्मॉल लेटर होगा, स्पीसीज फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, स्मॉल, तो वहां पर स्मॉल हो जाएगा। तो जैसे अब मान लिया जाना था, यहाँ टिग्रीना लिखा था तो टिग्रीना, टिग्रीना, कैसियंस लिखा था, देखिए एस, आपका प्रेस का होम पेज से लिखेंगे तो सी, हमारे कोई भी हो वहां पर उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। माने जेनरिक नेम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, जेनरिक नेम राइटिंग टू कैपिटल लेटर एंड स्टार्ट एंड प्रोसीड टू स्मॉल लेटर स्टार्ट। ये स्मॉल लेटर से रिटिंग स्टार्ट होगी, इसकी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। तीसरा पॉइंट, अगर हम लिख रहे हैं माने हैंड राइटिंग में किया जा रहा है, तो वहां पर अंडरलाइन किए जाते हैं। ड्यूरिंग हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग क्या किया जाएगा? तो कैसा लिखा जाएगा? ड्यूरिंग हैंड राइटिंग ऑलवेज अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइंड, अंडरलाइंड क्या? जेनरिक एंड स्पेसिफिक, जेनरिक एंड स्पेसिफिक दोनों को अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, ऐसे और ऐसे। अच्छा, अब अगर हमको मान लीजिए प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग में होती है, प्रिंटिंग में क्या होगा? प्रिंटिंग ऑलवेज इटैलिक, मतलब और शिक्षा ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग होती है अगर पेपर में इसकी, तो इटैलिक होगा। किसी बुक में आप देखेंगे तो इटैलिक ही होगा। जब आप लिखेंगे तो उसको लाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ये तीसरा। फिर एक अलग बात आती है कि अब इसके लिए एक रूल बनाया गया, ये जो साइंटिफिक नेम है इसमें वर्ड भी होने चाहिए, क्योंकि लिमिटेड वर्ड किए जाए तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाए। तो इसको किया गया मिनिमम 3 लेटर और मैक्सिमम 12 लेटर। तो यहां पर क्या किया गया? तो द साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम बायनॉमियल, नॉमिनल नेम is made up minimum 3 letter, minimum 3 letter, minimum कितने होने चाहिए? 3 and maximum 12 letter। लेकिन यहाँ पर भी एक असफल केस है पठान फेटोनियंसिस का, उसमें लेटर ज्यादा हो जाते हैं, असप्शन है, असप्शनल है। अब आप देखिए पठान, पठान,
केटोनेंसिस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो इसमें रहता देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर है पठान कीटोनेंसिस। पठान कीटोनेंसिस तो 14 लेटर इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से एक्सेप्शनल केस वैसे कितने होने चाहिए? तो मिनिमम 3 to 12 लेटर, 3 to 12 होने चाहिए। आप देखिए जैसे आपने बात की थी राना, कितने लेटर है? 4। तिगमीना कितने लेटर हैं? तो 2 तो 4 5 6 7 लेटर। होमो कितने लेटर हैं? 4। सैपियन कितने लेटर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए ब्रेसिका कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्रेसिस कितने लेटर हैं? आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब 3 to 8 लेटर, माने जीनस में भी 3 to 12 होना चाहिए और स्पीशीज में भी 3 to 12 होना चाहिए। लेकिन कहीं एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, ये चीज है, इसलिए एक्सेप्शन आपको बताया। फिर देखिए एक होता है टार्टोनिम्स। टार्टोनिम्स आईसीजेडएन में एक्सेप्टेबल है। टार्टोनिम्स इज एक्सेप्टेबल इन आईसीजेडएन बट अदर में सब नॉन एक्सेप्टेबल है। क्या? टार्टोनिम्स। क्या होता है टार्टोनिम्स? टार्टोनिम्स मतलब क्या होता है? टार्टोनिम्स का मतलब होता है जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम बोथ आते हैं। क्या है? जेनेरिक एंड स्पेसिफिक both name are same. Is acceptable table in ICW, but some may rejected and rejected in other codes. other international codes और इंटरनेशनल कोड नॉमेनक्लेचर वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका रैट्स, चूहे का होता है रैट्स, आपका उसका होता है चिंकारा का भी होता है, गोरिल्ला का भी होता है। तो रैट्स है, नाजा है, ये कोबरा का होता है नाजा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जूलॉजिकल है, इसलिए एक्सेप्टेबल है, राइट। लेकिन बॉटनी में या अन्य किसी में रॉन्ग हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है जेनेरिक नेम कैन नॉट रिपीट इन सेम किंगडम। ये स्पेशलाइजेशन जानना है। जेनेरिक नेम cannot repeat in same kingdom। एक किंगडम में जेनेरिक नेम 2 बार नहीं आ सकता है, एक जेनेरिक नेम एक ही बार आएगा। जैसे होमो है या राना है, एक जेनेरिक नेम एक ही बार आता है। अच्छा, रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट हो रहा है गलत है। फिर स्पीशीज नेम कैन रिपीट, स्पीशीज नेम या सेकेंड नेम स्पीशीज नेम कैन रिपीट। अब आपका सरा का इंडिका है अशोक का, टैमरिस इंडिका है इमली का। तो इसमें देखिए कुछ बोलेंगे, लेकिन हाँ एक चीज और, अदर किंगडम में वो नेम हो सकता है, उसे अवॉइड किया जाता है, बट मे बी सेम हो सकता है। अदर किंगडम देखिए, अदर किंगडम जेनेरिक नेम अदर किंगडम जेनेरिक नेम may be match माने
in two kingdom genuine may be same, but mostly avoid. देखिए ऐसे जनरली रखा नहीं जाता, लेकिन हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सेम जीनस में नहीं, लेकिन अदर सेम किंगडम में नहीं होता, लेकिन अदर किंगडम में हो सकता है। ये बात आपको मान लेनी चाहिए। फिर क्या होता है, अब मान लीजिए किसी को नेमिंग करने में, नॉमेनक्लेचर करने में कोई रॉन्गली हो गया है, तो वहां पर दो साइंटिस्ट का रोल होता है, एक फर्स्ट साइंटिस्ट होता है और एक सेकेंड। तो फर्स्ट साइंटिस्ट को ब्रैकेटेड किया जाता है, सेकेंड साइंटिस्ट को ओपन लिखा जाता है। इफ द रोल ऑफ two scientists in naming of in nomenclature. Then first scientist in bracket, second open and behind। जैसे मान लीजिए एक फिजिज्म क्यूमिनम इसे दिया था लिन और फिर हो गया स्टील। इसी तरह अगर हम बात करें किसी और भी एल्जियल लेप्टैक, और देन तो फर्स्ट में आपके ब्रैकेट के अंदर है और सेकेंड वाला साइंटिस्ट बाद में। तो ये एक सिस्टम रहता है, फर्स्ट वाले को ब्रैकेटेड किया जाता है, सेकेंड वाले को ओपन किया जाता है। तो ये रूल होता है, टाटोनिम्स का रूल होता है, और वो नहीं हो सकता है। देखिए जनरल कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम जनरल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, बट कुछ जगह पाए जाते हैं। वैसे क्या रहता है, जनरल कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम are different, but in some organisms same, may be same, but in some organisms may be same हो सकते हैं, जिससे आपका लिया जा सकता है गोरिल्ला, यही होता है, कॉस्मोस का यही रहता है। तो यहाँ पर इनका ये सेम टू सेम रहता है, जनरल नेम भी और साइंटिफिक नेम भी। तो हो सकता है कि जनरल नेम और साइंटिफिक नेम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन ये भी अवॉइड किया जाता है। वैसे सेपरेट ही होता है, जनरल नेम अलग होता है और साइंटिफिक नेम। ये आपको मैंने 7-8 रूल बताए। तो लेटर को ध्यान रखना होता है। और कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो लैटिन लैंग्वेज यूज बाय लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज यहाँ पर चलती है। बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच डच कुछ नहीं, केवल लैटिन टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। लैटिन कहीं कहीं पर ग्रीक शब्द देते हैं, लेकिन वही लैटिन टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाएगा, टोटल लैटिन होगा। तो ये आपको मैंने इसके रूल बताए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका करेक्ट हो जाता है और इजिली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, इजिली स्टडी हो जाती है। तो स्टडी इजी हो जाती है और डिस्कवरी स्टडी इजी हो जाती है। तो आज हमारे पास डाइवर्सिटी डे बाई डे बढ़ रही है और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे फिनिश भी हो रहे हैं। वो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी है,
बट लेकिन जो डाइवर्सिटी इंक्रीमेंट है, जो डिस्कवरीज हैं, वो सब इसी आधार पर उनकी नेमिंग की जाती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ये बताया। अब मैं इसके कल आपको हियरार्चिकल यूनिट्स बताऊंगा, हियरार्चिकल यूनिट्स को कल बताऊंगा, जिसमें वही किंगडम है। तो अब ये आपको पढ़ना है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आपको बनेगा। एक और चीज बता देता हूँ, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, वैसे यूज तो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे, लेकिन कुछ जगह जहाँ पर स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज जगह रहती है तो वहाँ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है। स्टिक लैंड ने दिया था उसको, स्टिक लैंड विद द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर तब यूज किया जाएगा जब उसमें क्या है, वैसे तो हमारे पास दो ही नेम देते हैं, एक जेनरिक और एक स्पेसिफिक। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पर क्या है, तीन नाम होते हैं, ये तब यूज किया जाएगा जब सब स्पीशीज या वैरायटी में सब स्पीशीज और वैरायटीज नोन, वहां पर आपको लगाना पड़ेगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, पुट फोर्थ गिवन बाय स्टिकलैंड ने इसको दिया था। अब इसमें देखिए क्या तीन नेम होते हैं, फर्स्ट तो जेनरिक रहेगा, फर्स्ट नेम जेनरिक, सेकेंड नेम यहाँ पर सेकेंड नेम स्पेसिफिक, और थर्ड नेम जो होगा उस पर स्पीशीज रहेगा, थर्ड होगा उस पर स्पीशीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम कॉर्वस स्प्लेंडेंस होता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, देन स्प्लेंडेंस जो भारत का कौवा है, ये भारत का कौवा है, और कॉर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस है, आइसोलेंस ये भी कौवा है और म्यांमार, और एक कौवा आपका है कॉर्वस स्प्लेंडेंस पोर्टुगीज। अब आप देखिए यहाँ पर ये सब स्पीशीज आ गए। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वहां पर हमें कौन से थ्योरी का यूज करना पड़ेगा, ट्राइनोमेनक्लेचर, जैसे ब्रिस्का, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलॉन्जिना। तो ऐसे जहाँ पर आपको सब स्पीशीज अगर मिलती हैं तो वहां पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्राइनोमेनक्लेचर। ये सब स्पीशीज है, ये फर्स्ट नेम, ये सेकेंड नेम, ये थर्ड नेम। और जैसे बाइनोमियल में फर्स्ट नेम सेकेंड नेम, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये फर्स्ट नेम हुआ, ये सेकेंड नेम हुआ, और ये थर्ड नेम है। अब आपके सामने देखिए तीनों नेम हैं, तो तीनों नेम जब आते हैं ऐसा तो वहां पर यूज किया जाता है कौन सा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसे दिया था स्टिकलैंड में। तो बच्चों इसको पढ़ेंगे आप। थैंक यू बच्चों। मेरा नंबर तो आपको मैं पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर से नोट करिए, 777 20 26 17164। और जो भी आपको जैसा भी लगा हो वीडियो, उसको सब्सक्राइब करिए, देखिए और पढ़िए और लाइक दीजिए। समझ में आए तो बोलिए, अगर कोई डिफिकल्टीज हो तो मेरे को कॉल करिए और अपने मेरे के साथ शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को। आपकी प्रॉब्लम्स को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूंगा। कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा बायोलॉजिकल, इसकी हायरार्ची यूनिट्स को कल बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू वेरी मच।